अब देखो बेटा, राइट हैंड साइड के ऊपर मैंने आपकी जो बुक का पीडीएफ पार्ट निकाला है, जो हम डिस्कस करेंगे आज आपका चैप्टर नंबर 10 इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। ठीक है, इसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बेटा आपका कुछ कि जो सी लैंग्वेज है ये मदर लैंग्वेज है सभी लैंग्वेजेस की, और जो सी प्लस प्लस है ये क्या है, इस चीज़ की सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन है। तो C++ इज़ एन एक्सटेंशन टू द C लैंग्वेज, और जो C++ लैंग्वेज है ये आपकी हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को हमें अंडरस्टैंड करना और इनके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना आसान होता है। और ये जो आपका C लैंग्वेज है ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर भी रन करती है। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके? विंडोज़ है, लाइनक्स है और मैक है। ठीक है, इनके ऊपर भी ये रन करती है। आगे करते हैं बेटा इसमें। अब आगे आता है हमारा स्ट्रक्चर। जैसे हमने HTML किया था बेटा, HTML में भी हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो वैसे ही C++ प्रोग्राम में भी हमारा एक स्ट्रक्चर बेसिक होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है आपका हैश दिया गया है। हैश जो होता है आपका, ये हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के काम आता है। हेडर फाइल्स वो फाइल्स होती हैं बेटा जिनसे हमने जो भी प्रोग्राम यहाँ पर लिखेंगे, राइट करेंगे, वो इन फाइल्स के अंदर ही पहले ही इनबिल्ट फंक्शंस बने होते हैं। सपोज यहाँ पर हमने मेन डिफाइन किया है, तो मेन का जो फंक्शन होगा वो इस हेडर फाइल के पहले ही प्री इनबिल्ट फंक्शंस में एक प्रोग्राम बना होगा। ठीक है, तो जिसके अंदर हमने करली ब्रैकेट्स देनी है। करली ब्रैकेट्स के अंदर ही जो भी हम स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे वो यहाँ पर लिखी जाएगी, और करली ब्रैकेट क्लोज कर कर उसको सारे प्रोग्राम को क्लोज किया जाएगा। ठीक है, यही हम आगे करेंगे बेटा। अब इसमें है C++ प्रोग्राम्स ऑलवेज स्टार्ट विद हेडर फाइल्स एंड देन डिफाइन द मेन फंक्शन। यानी कि सबसे पहले तो हमें हेडर फाइल्स देनी होती हैं, फिर हमें मेन फंक्शन डिफाइन करना होता है। अब हेडर फाइल क्या होती हैं? हेडर फाइल्स आर यूज्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डिफाइन द लेआउट। तो ये लेआउट बताती हैं कि कैसे हमने इसमें सारे डाटा को, प्रोग्राम के अंदर सारे डाटा को डालना है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट पेज पे आते हैं कि द पर्पस ऑफ हेडर फाइल इज़ टू होल्ड द डिक्लेरेशन इन अ प्रोग्राम। हेडर फाइल का क्या पर्पस होता है कि जो भी हम इस आपके C++ के प्रोग्राम के अंदर जो भी डिक्लेरेशन देंगे वो सारी उन डिक्लेरेशन को होल्ड करके रखें। अब जो हेडर फाइल है, हेडर फाइल की भी एक एक्सटेंशन होती है जिसको हम बोलते हैं .h फाइल्स। तो .h फाइल से आपको पता होना चाहिए कि वी आर यूजिंग हेडर फाइल्स। फिर आता है आपका बेटा द मेन फंक्शन। ठीक है, अब द मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी C++ प्रोग्राम। अब C++ प्रोग्राम में अगर हमने एंटर करना है, कुछ भी लिखना है, तो वो सारा कुछ मेन फंक्शन से लिखा जाएगा। मेन को हमने सेम ऐसे ही लिखना है बेटा। पहले मेन के स्पेलिंग आएंगे, फिर राउंड ब्रैकेट आएगी, ओपन और क्लोज, और आपका जो मेन फंक्शन है वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ऑल अदर फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इनसाइड द मेन फंक्शन। तो बाकी जितने भी हम फंक्शन डिफाइन करेंगे वो सारे मेन फंक्शन के बीच में ही डिफाइन होंगे। और इसके साथ एक मेन के साथ हम लगाते हैं वॉइड। वॉइड का वैसे मीन्स होता है खाली, बिल्कुल एम्प्टी, नल जिसको बोलते हैं। तो इसमें हम जो भी वैल्यू देते हैं वो हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। सो इसलिए मेन सिग्निफाइज दैट द मेन फंक्शन विल रिटर्न नथिंग आफ्टर एग्जीक्यूशन। क्योंकि हम जब भी कुछ इसको एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, तो ये हमें कोई ना कोई वैल्यू डिफाइन करता है। तो जब ये एग्जीक्यूट होता है यहाँ पर, तो ये नल डिफाइन करता है। नल मीन्स ज़ीरो। ठीक है, फिर आगे आपका C++ स्टेटमेंट्स आर रिटन विद अ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट। जब भी हमने C++ स्टेटमेंट लिखनी है तो एंड में क्या करना है, डॉट डालकर सेमीकोलन दे देना है। ठीक है, तो सेमीकोलन जो होगा हर स्टेटमेंट के एंड में होगा। ये हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक।
ठीक है। अब आ गया यहाँ पर ओपनिंग अ प्रोग्राम इन C++। तो चलो सबसे पहले तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ सी कैसे रन होती है। तो ये देखो, अगर आप लेफ़्ट साइड की तरफ देखोगे यहाँ पर मेरे एक आइकॉन बना हुआ है टर्बो C++ के नाम का। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरा जो ये बेटा है यहाँ पर विंडो 10 इंस्टॉल है। तो इसको डायरेक्ट नहीं हम इंस्टॉल कर सकते, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मैंने ड्रॉप बॉक्स के थ्रू हमारा आता है, उसके थ्रू यूज़ करके मैंने ये इंस्टॉल की है। तो यहाँ से हम टर्बो C++ आपकी रन करेंगे। ये डॉस बॉक्स रन हो चुका है और ये हमारे सामने जो है सी की विंडो, C++ की विंडो जो है वो ओपन हो गई है। शो हो रही है बेटा सबको? यस सर। ठीक है ना, ये बिल्कुल सेम ऑफ C++ वैसे ही दिखी रही। ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपको दिखाया गया है ओपनिंग अ प्रोग्राम इन C++ कि C++ में हम प्रोग्राम को कैसे ओपन करते हैं। तो यू विल फाइंड मैनी बिल्ट इन प्रोग्राम्स इन C++। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम इन C++, फॉलो दीज स्टेप्स। तो काफ़ी इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं C++ में पहले से ही, जिनको आप ओपन कर सकते हो। तो ओपन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हैं। पहले तो फाइल पे जाना है, फिर ओपन क्लिक करना है, ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, फाइल जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है और ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका प्रोग्राम जो है अपीयर हो जाएगा। वही हम करके देखेंगे इधर। फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द फाइल। So we click on the file menu. Now second step is click on open. So I will click on open. Now the open file dialog box appear. अब आपके सामने जो है डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। ठीक है। तो इसमें क्या है, आपकी कई फाइल्स होती हैं बेटा। जैसे मैं ये प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ यहाँ से फाइल, तो यहाँ पर मेरे जो यहाँ पर फाइल्स हैं बेटा कोई नहीं आ रही हैं, क्योंकि हमने अभी तक कोई फ़ाइल बनाई ही नहीं है। तो जैसे ही हम फाइल बनाएंगे तो आपका देखोगे इधर आपके PDF में, तो वहाँ पर आपको सारी जो फाइल्स आ जाएंगी। ये यहाँ पर आपकी जो है फाइल्स सारी दिखा रहे हैं जो जो इन्होंने सेव की हुई हैं। तो ये सारी फाइल्स वैसे ही अगर हम जैसे सेव करते जाएंगे तो वो सेव होती जाएंगी और बाद में हमें ओपन पे क्लिक करना है, तो क्या होगा, जो हमारी फाइल बनी होगी वो ओपन हो जाएगी। ठीक है। यू कैन आल्सो प्रेस F3 की टू डायरेक्टली ओपन अ फाइल डायलॉग बॉक्स। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपका F3 कीबोर्ड से दबाता हूँ तो क्या होगा, वो आपकी फाइल डायलॉग्स बॉक्स डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई फाइल बनी होती तो हम उसे सीधा यहाँ से ओपन कर ओपन कर सकते। ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, आपकी बुक में जो दिया है इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि अभी कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आ गया आपका रनिंग अ प्रोग्राम इन C++। तो प्रोग्राम को कैसे रन करना है, यहाँ लिखा है द सिलेक्टेड प्रोग्राम अपीयर्स ऑन द स्क्रीन टू रन अ प्रोग्राम इन C++, फॉलो दीज स्टेप्स। क्लिक ऑन रन, आउटपुट स्क्रीन अपीयर। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम आपका लिखा गया है बेटा, यहाँ पर वही हम करेंगे। लेकिन ये जो आपका प्रोग्राम पहले यहाँ पर दिखाया गया है ये C लैंग्वेज का प्रोग्राम है, ना कि C++ का। तो हमने जो फाइल आपकी यहाँ पर खोली है साइड के आपकी लेफ़्ट साइड के ऊपर, ये C++ है। तो आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास C++ फाइल है उसमें आप C लैंग्वेज रन कर सकते हो। लेकिन C लैंग्वेज सॉफ्टवेयर में आप C++ जो उसकी एक्सटेंशन है उसको रन नहीं कर सकते, क्योंकि C++ जो है ये अपग्रेडेड एक्सटेंशन है आपकी C लैंग्वेज की। ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये देखो यहाँ पर अनटाइटल नेम दिया हुआ है, नो नेम .cpp लिखा हुआ है। तो .cpp जो एक्सटेंशन है आपकी C++ की एक्सटेंशन है। ठीक है। लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, आपकी जो बुक में दिया हुआ है ये प्रोग्राम, इसको भी रन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम जो होता है ये C लैंग्वेज का है। तो हम इसमें यही लिख के देखेंगे बेटा। सबसे पहले इसका फॉर्मेट था कि आपको हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है। तो हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए हमें हैश यूज़ करना होता है। हैश कैसे यूज़ करते हैं, कीबोर्ड में से Shift+3 दबाते हैं। जैसे ही मैंने Shift+3 दबाया तो आपका हैश यहाँ पर शो हो गया।
अब हमें लिखना है इंक्लूड। इंक्लूड मैं लिखूंगा INCLUDE, इंक्लूड लिखकर साथ ही साथ मुझे जो डालना है आपका लेस देन का साइन। ठीक है, ये लेस देन जो होता है आपका, ये शिफ्ट प्लस आपका जो कीबोर्ड में M बटन है, M के राइट साइड के ऊपर होता है, शिफ्ट दबा के देना होता है। और फिर लिखना है हमें stdio.h। ये जो हेडर फाइल है ये आपकी सी लैंग्वेज की हेडर फाइल है। आगे जाके हम C++ की हेडर फाइल करेंगे, लेकिन अभी जो है इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं आपको C लैंग्वेज की पहले बता दूं, ताकि आपको C और C++ में भी थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाए। अब ये डालकर मैं इसको एंटर करूंगा। एक फाइल हमने इंक्लूड करवा ली है जिसका नाम है stdio। stdio का मीन्स क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स, यानी कि जो भी हमने प्रिंट कमांड्स लेनी है, प्रिंट कमांड से आउटपुट लेनी है, वो सिर्फ इसी हेडर फाइल को इंक्लूड करवाएंगे, तभी हम इसे रन कर सकते हैं। फिर सेकंड इन्होंने ली है INCLUDE इंक्लूड, फिर दिया है इन्होंने conio CONIO.h, और आपके यहाँ जो है ग्रेटर देन डालकर इस फाइल को क्लोज कर दिया है। conio फाइल जो होती है, ये फाइल बेटा जैसे आपके करैक्टर्स को गेट करने होते हैं, हमने इसमें आगे जाके जब हम करेंगे आपको समझ आएगा, उन करैक्टर्स को गेट करने के लिए हम ये conio.header फाइल इंक्लूड करवाते हैं। तो ये दो फाइल्स तो आपको जब भी प्रोग्राम रन करना है तो ये तो इंक्लूड करवानी होती हैं सी लैंग्वेज में। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा मेन फंक्शन। तो मेन आपको पता है आपने किससे करना है, मेन से, MAIN, और एंगुलर राउंड ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये लिखकर आपका फंक्शन जो है, प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर हमेशा मेन के साथ जो है वॉइड देना होता है। तो void इज यूज्ड फॉर नल वैल्यू, ताकि जब हमारा प्रोग्राम रन करे, एग्जीक्यूट होए, तो हमें वैल्यू जो है वो नल आए। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट के साथ इसको स्टार्ट करूँगा। तो करली ब्रैकेट जो है आपकी P के साथ है, कीबोर्ड में P है ना जो, उसके राइट साइड के ऊपर शिफ्ट दबाकर आप दबाओगे तो करली ब्रैकेट आ जाएगी। एंटर करके नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूँगा, अब ये हम जो है प्रिंट एफ लिखते हैं। प्रिंट एफ क्या करता है, जो भी आपने राउंड ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर जो स्टेटमेंट दे दी, जैसे मैंने लिख दिया हेलो लिखा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, फिर इसके बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज की। अब मैं सेमी कॉलन के साथ इस स्टेटमेंट को क्लोज करूँगा। अब देखो यहाँ पर प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या कर रही है, हमारा जो हेलो वर्ड है उसकी डिस्प्ले को आउटपुट करवाएगी। तो किसी भी डिस्प्ले को आउटपुट करवाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, इसमें प्रिंट एफ यूज़ करना पड़ता है। और इस स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमी कॉलन देना पड़ता है। तो सेमी कॉलन जो है आपका कीबोर्ड में L के राइट साइड के ऊपर आता है बेटा, और विदाउट शिफ्ट पड़ता है। अब हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। प्रिंट एफ के बाद यहाँ पर लिखा है गेट CH और राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, और इसके बाद इस स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए हमने सेमी कॉलन दिया। जैसे ही मैं सेमी कॉलन दिया, ये वाली हमारी स्टेटमेंट क्लोज होगी। अब देखो बेटा, प्रिंट एफ के लिए मुझे जो फाइल इंक्लूड करवानी पड़ी थी वो थी stdio.h, और जो गेट CH के लिए मैंने फाइल इंक्लूड कराई है वो है conio.h। अगर मैं ये दोनों फाइल यहाँ पर इंक्लूड नहीं करवाऊँगा बेटा, तो क्या होगा, ये मेरा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, क्योंकि इस प्रोग्राम को नहीं पता चलेगा कि इसको इंक्लूड जब हमने एग्जीक्यूट करना है तो ये कौन सी हेडर फाइल के थ्रू एग्जीक्यूट हुआ है। अब मैं इसे स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन में लेके जाऊँगा और स्टार्टिंग में करली ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। अब इसका मीन्स क्या हुआ, जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि मेन करना है, करली ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट देनी है वो देनी है, और करली ब्रैकेट क्लोज करके ही ये यहाँ पर प्रोग्राम जो आपका है एंड हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा एक स्मॉल सा छोटा सा प्रोग्राम। अब आपकी बुक में देखो दिया है कि इस प्रोग्राम को रन कैसे करना है। प्रोग्राम को रन करने के लिए
जो स्टेप्स दिए हैं वो है, फर्स्ट क्लिक ऑन रन टू ओपन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। सेकेंड स्टेप इज देन अगेन क्लिक ऑन रन, द आउटपुट स्क्रीन अपीयर्स। तो यहाँ पर देखो रन के ऊपर क्लिक किया है, फिर दोबारा फिर रन के ऊपर इन्होंने क्लिक किया है, और आपकी जो आउटपुट है हेलो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। ठीक है, वही हम यहाँ पर करेंगे बेटा इधर। तो हमने अपने प्रोग्राम में क्या किया, रन में गए और फिर दोबारा रन क्लिक किया। अब देखो ये आपके सामने जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और सामने आपके सामने डिस्प्ले हो गया हेलो। शो हो रहा है बेटा सबको? यस सर। तो यहाँ पर सी में लैंग्वेज में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ऐसे प्रोग्राम लिखना पड़ता है। पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद उसे रन करने के लिए रन कमांड में जाना पड़ता है मेन्यू में, और रन के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। इसकी शॉर्टकट भी होती है, रन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F9 भी दबा सकते हैं। अब यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आपको हेलो दिखाई दे रहा है ना बेटा, यही हमने वहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर लिखा था। अब इसको मैं अगर स्पेस या कोई भी बटन दबा दूँ कीबोर्ड का तो वापस अपनी स्क्रीन पे आ जाऊँगा। इसकी शॉर्टकट भी होती है कंट्रोल प्लस F9। अगर मैं कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस F9 दबाऊँगा बेटा तो भी आपकी जो है डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पर पहले भी हेलो आ रही थी आउटपुट, अब उसी के साथ इसने दोबारा हेलो दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें जो है एक कमांड होती है क्लियर स्क्रीन करने के लिए। क्लियर स्क्रीन होती है कि पिछली जो हमारी आउटपुट आई है उसको क्लियर कर दो। तो ये आपका नेक्स्ट हेलो जो लिखा आएगा वो सिर्फ एक ही बार लिखा आएगा। अब जितने बार भी आप ये आउटपुट डिस्प्ले कराते जाओगे ये पुरानी स्टेटमेंट भी आउटपुट भी दिखाता जाएगा और नेक्स्ट भी करता जाएगा। ये देखो अब मैंने तीसरी बार आउटपुट ली तो तीनों बार इसने हेलो 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 लिख दिया, यानी कि प्रीवियस आपकी आउटपुट भी शो करी जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आपकी बुक एक्सरसाइज में। नेक्स्ट है इस प्रोग्राम को सेव कैसे करना है। तो आएगा आपका सेविंग अ प्रोग्राम इन C++। तो टू सेव अ प्रोग्राम इन C++, फॉलो these steps. First is click on file, click on save. A save file as dialog box appear. Enter the name of the file in the save file as dialog box and click on OK. अब क्या करना है, आपने सेव करना है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि C++ प्रोग्राम जो होते हैं उनकी एक्सटेंशन जो होती है वो .cpp होती है, वो .cpp होती है। तो वही हम करेंगे आगे। यहाँ पर मैं अपने फाइल मेन्यू में जाऊँगा। ठीक है, फिर सेव के ऊपर क्लिक करूँगा, आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर पहले ही प्री डिफाइंड लिखा आ गया नो नेम .cpp। मैं इसके डॉट के ऊपर क्लिक कर बैक स्पेस लेके जाऊँगा और ये नाम को डिलीट कर दूँगा और इसके ऊपर मैं लिख दूँगा hello.cpp। ठीक है, इससे मुझे पता चल जाएगा मेरी ये जो फाइल थी जिसकी आउटपुट हेलो आ रही थी वो वाली ये फाइल है। और फिर मैं क्या करूँगा, फाइल नेम देने के बाद थर्ड स्टेप जो था हमारा, फाइल नेम देने के बाद .cpp इसकी एक्सटेंशन है और मैं ओके के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब देखो बेटा ऊपर जो hello.cpp जो पहले नो नेम आ रहा था वो रीनेम हो गया hello.cpp। तो ऐसे हम फाइल को सेव कर सकते हैं। अब बुक में चलते हैं। इसमें जो है शॉर्टकट बताई गई है सेव करने के लिए। तो F2 अगर डायरेक्टली लगा दोगे तो क्या होगा, आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब आगे है नेक्स्ट पेज के ऊपर आपका क्लोजिंग एंड ओपन प्रोग्राम इन C++। तो आगे है क्लोजिंग एंड ओपन प्रोग्राम इन C++। तो C++ को क्लोज करने के लिए बेटा आपका सीधा आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पर शो किया गया है छोटा सा एक ग्रीन कलर का बटन होता है जिसे हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर देख सकते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। ये देख सकते हो आप बेटा साइड पे ऊपर। अगर इसे हम क्लिक कर देते हैं तो क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम खुला हुआ है ये क्लोज हो जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं हम अपने प्रोग्राम में। ये जो आपका ग्रीन कॉर्नर आ रहा है इसके ऊपर अगर आप डायरेक्टली क्लिक कर दोगे तो क्या होगा,
आपका ये जो है प्रोग्राम करंट वाला क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आप फाइल कमांड में जाओगे तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको क्लोज प्रोग्राम लिखा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको क्लोज करने के लिए अगर आप डायरेक्ट ये ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक करोगे, आपका प्रोग्राम अगर सेव है तो ये सेव जो है सेव प्रोग्राम है वो क्लोज हो जाएगा। अब मैं इसे करता हूँ क्लोज, ये देखो अब ये जो है पूछ रहा है कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हो। तो सेव करने के लिए आपने यस कर देना है और आपका ये जो प्रोग्राम है क्लोज हो जाएगा, ठीक है। न्यू के लिए आपको पता है फाइल में जाएंगे, न्यू कर देंगे तो नई फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। और अगर ये सेव नहीं है, इसको क्लोज कर देंगे तो सिंपली ग्रीन कलर बटन दबाने से आपका ये जो प्रोग्राम है वो सेव हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। अब अगर यहाँ तक कोई डाउट है बेटा, किसी को किसी भी तरह का कोई क्वेश्चनिंग करनी है तो वो पूछ सकता है बेटा। अब देखो बेटा, नेक्स्ट है आपका टॉपिक डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। अब इनमें क्या है, हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि ऑल द डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। तो जितने भी हमारे जो हम प्रोग्राम यहाँ बनाते हैं तो उनका जो डाटा होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। अ वेरिएबल इज़ अ लोकेशन, वेरिएबल इसमें क्या होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं इज़ अ लोकेशन इन द कंप्यूटर मेमोरी दैट इज़ यूज टू स्टोर अ वेरिएबल। तो किसी भी वैल्यू को अगर स्टोर करना है तो वो हमें वेरिएबल में स्टोर करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि वेरिएबल जो हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर लोकेट होते हैं, वहीं सेव होते हैं। तो अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड इन अ प्रोग्राम, तो इसीलिए हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है किसी भी प्रोग्राम में। द मेमोरी लोकेशन इज़ नॉट इट्स वैल्यू, बट उसकी जो लोकेशन होती है, वैल्यू की लोकेशन होती है, वो जो होती है वो मेमोरी लोकेशन नहीं होती, वो वेरिएबल होती है। सपोज़ मैं आपको बताऊं, अगर मैंने 7 है, मैंने एक नंबर 7 है, इसको मैंने डिफ़ाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा a इज़ इक्वल टू 7। अब जो 7 वैल्यू है ये क्या करेगी, ए वेरिएबल में अपना डाटा सेव कर देगी। अब ए जो है आपकी मेमोरी लोकेशन में सेव हो जाएगा, लेकिन ए में जो वैल्यू स्टोर हुई है वो 7 हुई है, ठीक है। अब एग्जांपल ऑफ ये जो वैलिड है, वैलिड आपके वेरिएबल्स होंगे, उनकी डिक्लेरेशन जो C++ में होती है वो किस तरह से होती है, वो तो होती है एक इंट के तरह। एक होता है इंट, एक होता है CHAR करैक्टर, थर्ड होता है आपका फ्लोट, और फोर्थ होता है आपका लॉन्ग इंटीजर। लेकिन इसको आपने पूरा क्या लिखना है, इंट रोल इंटीजर। इंट रोल इंटीजर का मतलब क्या होता है, डाटा टाइप्स फॉर स्टोरिंग इंटीजर टाइप ऑफ डाटा वैल्यू। अब मैथ्स में आपने किया होगा बेटा, इंटीजर वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, जो जिसमें आपका -1 भी आ जाता है, 0 भी आ जाती है और पॉजिटिव भी आ जाते हैं। यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़, पॉजिटिव वैल्यूज़ और 0 जो होते हैं वो सारे आपके इंटीजर में आ जाते हैं। फिर आप क्या आता है, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम करैक्टर नेम। अब मैंने यहाँ पर एक नंबर तो डिक्लेयर कर दिया, अब मान लो मैं कोई करैक्टर भी डिस्प्ले अपना सेव करवाना चाहता हूँ वेरिएबल में, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए हमें करैक्टर जो है वेरिएबल पहले डिक्लेयर करने पड़ेंगे। वो कैसे, सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि करैक्टर डाटा टाइप फॉर स्टोरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। अब अगर मैंने यहाँ से 7 की जगह यहाँ लिख दिया था मैंने V7, तो अगर V वैल्यू होगी, V क्या है आपका अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट क्या हुआ आपका करैक्टर हुआ, और ये 7 आपका नंबर हुआ। तो इन दोनों को भी अगर मैं सेव करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे इंटीजर नहीं लेना होगा, उसके लिए मुझे करैक्टर वेरिएबल लेना होगा। करैक्टर वेरिएबल में हम करैक्टर तो कर ही सकते हैं सेव, साथ ही साथ हम एक नंबर भी सेव कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ फ्लोट एवरेज। तो फ्लोट जो होता है आपका बेटा, फ्लोट जब भी यूज़ करना है आपने डाटा टाइप, वो आपका डेसिबल नंबर के लिए यूज़ होगा। माने यहाँ पर मैंने लिख दिया 1.5,
तो 1.5 आपका इंटीजर के साथ नहीं सेव होगा। इसके लिए मुझे फ्लोट वैल्यू लेनी पड़ेगी। फ्लोट वैल्यू लेकर ही मैं कोई भी वेरिएबल डिफाइन करूँगा, फिर उसे इज इक्वल टू करके लिखूँगा 1.5। सपोज यहाँ पर मैंने फ्लोट लिखा था, फ्लोट ए, तो जो मेरा फ्लोट में जाएगी वैल्यू वो डेसिमल ही जाएगी। ठीक है। अब आ गई लॉन्ग इंटीजर। अब लॉन्ग इंटीजर डाटा टाइप जो होते हैं फॉर स्टोरिंग लार्ज इंटीजर वैल्यू, जो काफ़ी बड़ी यानी कि मिलियंस या बिलियंस की कैलकुलेशन वाली जो वैल्यू होगी वो अकेली इंट में नहीं सेव होगी, यानी कि INT इंटीजर में नहीं सेव होगी। उसके लिए मुझे साथ में LONG लॉन्ग इंटीजर लगाना पड़ेगा। ठीक है। ये कुछ वेरिएबल्स थे जो डिफाइन किए हैं, जो हम आगे प्रोग्राम्स में रन करेंगे तो हमें समझ आएगा कैसे। अब देखो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पर किया है, चलाया है C++ में। अब हम C++ के करेंगे। पहला जो हमने STD वाला किया था वो था आपका C, अकेली C लैंग्वेज का। अब यहाँ पर बताया गया है C++ का प्रोग्राम। तो लेट अस राइट आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन C++। For this, start a new program by clicking the file new in the C++ window and type the following code। अब हम यही करेंगे। तो सबसे पहले फाइल में जाना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है, और सबसे पहले इन्होंने दिया है हैश, हेडर फाइल इंक्लूड करानी है। हम लिखेंगे इंक्लूड और स्टार्ट करेंगे IO स्ट्रीम से। तो IOStream.h जो आपकी हेडर फाइल है, तो ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल होती है बेटा, जो क्या करती है आपके इनपुट और आउटपुट वाले जो ऑपरेशंस होते हैं उनको ये इसी हेडर फाइल के थ्रू अलाउ करती है प्रोग्राम्स को। तो इनपुट आउटपुट वाले प्रोग्राम कौन से होते हैं, जैसे हमने वहाँ लिखा था printf। तो printf क्या है बेटा आपका, ये आपकी ऑपरेशंस हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। लेकिन यहाँ पर हम printf नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारा जो है दो तरह के ऑपरेशन यूज़ होंगे। वो कौन कौन से हैं, एक है cin एंड cout। ठीक है, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। तो उसके लिए हम जो है ये आपके cin एंड cout यूज़ करेंगे। तो अगर आपने कोई भी डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम जो है आपका cout यूज़ करेंगे बेटा। ठीक है, ये मैं कीपैड से कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी राइटिंग ऐसी आ रही है बेटा, समझ लेना। डिस्प्ले के लिए cout यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे वो आगे प्रोग्राम में हम करते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका इंक्लूड। पहला इंक्लूड करवाने के बाद इसमें सेकंड जो हम इंक्लूड करवाएंगे वो है हैश इंक्लूड conio, जो पहले भी हमने किया था ना conio.h, तो इसमें भी सेम conio.h हम इंक्लूड कराएंगे। अब ध्यान देना बेटा, जब भी आपने कोई प्रोग्राम रन करना है, कोई भी मैंने आपको प्रोग्राम बताया है कि ये आपने बनाना है, तो ये दो फाइल्स को तो आप बिल्कुल याद कर लो कि ये तो सबसे पहले ये फाइल्स तो लगेंगी ही लगेंगी। इनके बिना प्रोग्राम जो है वो नहीं चलेगा। तो वो दो फाइल कौन सी हैं, एक तो है इंक्लूड IOStream.h और हैश इंक्लूड conio.h। इनको डिफाइन करने का सेम यही मेथड है, ग्रेटर देन और लेस देन इनके आगे और लास्ट में लगेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आपका जो मेन है वो स्टार्ट होगा। और मेन के साथ मैंने आपको बताया था कि वॉइड मेन हमेशा देना ही देना है। अब इसके बाद एंटर करके आपका प्रोग्राम जो है वो करली ब्रैकेट के बाद स्टार्ट होगा। अब देखो इन्होंने हमें लिखा है क्लियर स्क्रीन। तो क्लियर स्क्रीन के लिए CLR लिखना है और SCR लिखना है। CLR का मीन्स क्लियर, SCR का मीन्स स्क्रीन, और राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसी को हम रन करके देखेंगे आगे। ये आ गया आपका cout डालकर आपने जो है दो लेस देन के साइन डाल देने हैं, और उसके बाद वही इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना है कोई भी स्टेटमेंट। जैसे मैंने लिख दिया वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ C++।
और ये क्लोज कर दिया इन्वर्टेड कॉमा, और लास्ट में जो है सेमी कॉलन से स्टेटमेंट क्लोज करनी है। क्लोज करने के बाद वही जैसे पहले हमने गेट सी एच करेक्टर किया था, गेट करेक्टर, और राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करके यहाँ पर हमने लास्ट में करली ब्रैकेट क्लोज कर देनी। अब इसको रन करने के लिए सेम वही रन में जाएंगे और रन के ऊपर क्लिक करेंगे बेटा। अब देखो आपका आ गया ना, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ C++। ठीक है बेटा।